और एक दिन महाराज परीक्षित मृगया खेलने निकल पड़े। भूखे प्यासे दिन भर से दिग्भ्रमित होकर के समीक आश्रम में पहुंचे। ध्यान मग्न महात्मा बैठे थे। राजा को लगा कि ये मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं, तो मृत सर्प धनुष कोटि से उठा करके गले में लपेट दिया। यह दृश्य बालक ने देख लिया और तुरंत समीक पुत्र को सूचित किया। सुनते ही क्रोध में भर गया बालक, कौशिक्याप उपस्पृश्य भाग वज्रम व्यससर्जा। कोप में भरे समीक पुत्र ने भीषण शाप दिया। इति लंघित मर्यादम सप्तम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो मे तदद्रुहम। अरे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा साधु संतों की चरण रज में अभिषेक किया, सिर से लगाया, और तूने संतों का अपमान सर्प से किया। जा 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्र छोड़ दिया बालक ने और आके पिता के गले में मृत सर्प देखकर जोर से रोया। समाधि खुल गई। गले का सांप फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। जब सारी घटना का पता चला तो समीक मुनि बड़े खिन्न हो गए। बेटा, तूने महा अनर्थ कर दिया। संपूर्ण भारतवासियों का यह सौभाग्य था जो कि ऐसा धर्मपरायण राजा हमको प्राप्त हुआ। प्रजा के समष्टि सौभाग्य का जब उदय होता है तब सदाचार संपन्न राजा के हाथ में देश की बागडोर होती है। और सारी प्रजा का जब दुर्भाग्य समष्टि रूप से उदीयमान होता है तब धर्मनिरपेक्ष सत्ता के हाथ में बागडोर होती है। इसलिए बेटा, परीक्षित जैसा सदाचारी राजा अब इस राष्ट्र को कभी नहीं मिल पाएगा। गौरमुख शिष्य को भेज करके सारी घटना से परीक्षित को अवगत कराया, और जैसे ही परीक्षित को पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना सुनिश्चित हुआ तो सर्वस्व त्याग करके आत्मग्लानि से भरे हुए सीधे गंगा के तट पर जा बैठे। ऋषि महर्षियों को पता चला तो सब उमड़ पड़े राजा को समझाने के लिए। अनेक सिद्ध संतों के बीच में परीक्षित बैठे हैं। सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? संतों से परीक्षित पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त न जाने के भेष में नारायण मिल जाए। परीक्षित जी के सामने भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए। कैसे हैं सुखदेव जी? यद्रक्षया, जिनके मिलने का कोई ठिकाना नहीं, स्वच्छंदता से जो विचरण करते हैं। और जैसा सुखदेव जी का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे ही इस कलिकाल के हमारे सुखदेव जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय परम विरक्त संत श्री अनंत दास जी महाराज, पर इनके नाम को कोई जानता नहीं है। इनको इतने नाम मिले हैं जिनकी गिनती कठिन है। कोई उड़न बाबा कहते हैं, जो उड़ते ही रहते। जब हमारी पहली भेंट बापूजी के यहाँ हुई, बहुवचन मेरा क्या कर्तव्य है ये नहीं पूछ रहे। मनुष्य मात्र का जो म्रियमाण है, माने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, समष्टि भावना से प्रश्न है। राजा अकेला नहीं होता। राज सत्ता जिसके हाथ में है उसका सारा देश उसका परिवार है। इसलिए राजा को केवल अपने कल्याण की नहीं, अपने राष्ट्र के कल्याण की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए परीक्षित व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहे। यत् कर्तव्यम नृभि प्रभु, नृभि बहुवचन का प्रयोग करके प्राणी मात्र के कल्याण का प्रश्न कर रहे हैं।
किसका ध्यान करें, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, क्या करें क्या न करें, सब आप विस्तार से समझाएं। प्रश्न सुन के मुग्ध हो गए महात्मा सुखदेव जी।